सुना है गधों को वजीर बनाने की इब्तिदा तब से हुई। एक बादशाह ने अपने बहनोई की सिफारिश पर एक शख्स को मौसमियात का वजीर लगा दिया। एक रोज बादशाह शिकार पर जाने लगा तो रवानगी से कबल अपने वजीर मौसमियात से मौसम का हाल पूछा। वजीर ने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है और अगले कई रोज तक इसी तरह रहेगा, बारिश वगैरह का कतन कोई इम्कान नहीं। बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ शिकार पर रवाना हो गया। रास्ते में बादशाह को एक कुम्हार मिला। इसने कहा, हजूर आपका इकबाल बुलंद हो, आप इस मौसम में कहाँ जा रहे हैं? बादशाह ने कहा, शिकार पर। कुम्हार कहने लगा, हुजूर मौसम कुछ ही देर बाद खराब और बारिश के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। बादशाह ने कहा, अबे ओ बर्तन बनाकर गधे पर लादने वाले, तुम क्या जानो मौसम क्या है? मेरे वजीर ने बताया है कि मौसम निहायत खुशगवार है और शिकार के लिए निहायत मौजू, और तुम कह रहे हो कि बारिश होने वाली है। बादशाह ने एक मसाहिब से कहा कि इस बेपरकी छोड़ने वाले कुम्हार को 2 जूते मारे जाएं। बादशाह के हुक्म पर फौरी अमल हुआ और कुम्हार को 2 जूते नकद मारकर बादशाह शिकार के लिए जंगल में दाखिल हो गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि घटा टोप बादल छा गए। एक आध घंटा बाद गरज चमक शुरू हुई और फिर बारिश भी ऐसी कि खुदा की पनाह, हर तरफ कीचड़ और दलदल बन गई। बादशाह और मसाहिब को सारा शिकार भूल गया। जंगल पानी से जल थल हो गया। ऐसे में खाक शिकार होता। बादशाह ने वापसी का सफर शुरू किया और बुरे हालों में वापस महल पहुंचा। वापस आकर 2 काम किए। पहला ये कि वजीर मौसमियात को बरतरफ किया और दूसरा ये कि कुम्हार को दरबार में तलब किया, इसे इनामात से नवाजा और वजीर मौसमियात बनने की पेशकश की। कुमार हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर कहाँ मैं जाहिल और अनपढ़ शख्स और कहाँ सल्तनत की वजारत। मुझे तो सिर्फ बर्तन बनाकर भट्टी में पकाने और गधे पर लाद कर बाजार में फरोख्त करने के अलावा कोई काम नहीं आता। मुझे तो मौसम का रत्ती बराबर पता नहीं। हाँ, अलबत्ता ये कि जब मेरा गधा अपने कान ढीले करके नीचे लटकाए तो इसका मतलब है कि बारिश जरूर होगी। ये मेरा तजर्बा है और कभी भी मेरे गधे की ये पेशनगोई गलत साबित नहीं हुई। बादशाह ने कुम्हार के गधे को अपना वजीर मौसमियात मुकर्रर कर दिया। सुना है कि गधों को वजीर बनाने की इब्तिदा तब से हुई।